नमस्कार साथियों, आज वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। हालांकि मैं वीडियो बनाने के बहुत ही इच्छुक नहीं रहता हूँ। ये बड़ी एक विषय ही कुछ ऐसा है कि ये करना पड़ रहा मुझे। तो हम अपनी बात 4 फरवरी की सुनवाई से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हमारे सवाल से इतनी चिढ़ है कि वो लोग न जाने क्यों परेशान हैं, जबकि मैं उनके विरोध में नहीं हूँ जो लोग 6800 या आरक्षण के हित में काम कर रहे हैं। मेरा सवाल केवल उनके लिए था कि जो लोग 6800 की सूची या 27-21% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उस ट्रैक से जो हटकर दूसरी मांग पर आ गए। कोर्ट हमें मेरिट पर सुनना चाहती थी। 4 फरवरी को जो कुछ तमाशा हुआ है, सब ने वीडियो देखा होगा। कोर्ट एकदम बिल्कुल मेरिट पर सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन उसमें 5000 सीट मांग करके एक पक्ष के द्वारा ऐसा वो कर दिया गया, प्रकरण सामने ला दिया गया कि उसमें जो है सरकार भी हाँ में हाँ मिलाने लगी, और जो 27-21% का मैटर था वो धीरे धीरे इग्नोर किया जाने लगा। और 27-21% इग्नोर करने का मतलब है कि मेरिट को इग्नोर करना, सरकार के द्वारा 6800 की दी गई सूची को इग्नोर करना। अगर 6800 की सूची इग्नोर की जाती है तो इससे मेरिट के लोगों का बहुत नुकसान होगा। मेरिट ही क्यों, जो 6800 की सूची में शामिल है उन सब का नुकसान होगा, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है, आपने आज अखबार भी पढ़ा होगा, 2020 में जो याची बने हैं सिंगल बेंच में, टोटल मैटर वही घुमाकर ले जाया जा रहा है कि 2020 में बने हुए याचियों को लाभ दे दिया जाए, बाकी लोगों को लात मार दिया जाए। इस नैरेटिव इसके साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, आप भी इस लड़ाई में शामिल रहे, हम भी इस लड़ाई में शामिल रहे। 6800 की जब सूची आई, उसके बाद से कितना पैसा, कितना सहयोग लोगों ने इस लिस्ट को बचाने के लिए किया। अब नौकरी की डिमांड सिंगल बेंच से की जा रही है, प्रयत्न वही है। लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद लोग यही कहेंगे कि ना ना ना, ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है, हम ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। अरे डंके की चोट पर जो शब्द बोला गया है, 5000 सीट मांगी गई है, ये कोई व्हाट्सएप फेसबुक की बात मैं नहीं कह रहा हूं। कोर्ट के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष कही गई बात पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। 5000 सीट मांगी गई, कोई भी वहां पर जो 6800 के नाम पर पैसा लेने वाले लोग वहां विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि ज्यादातर लोग सिंगल बेंच में याची हैं। जो अगुआकार हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, एक आध दो नहीं होंगे, बाकी ज्यादातर लोग अगुआकार सिंगल बेंच में याची हैं। वो अपने दोनों हाथ में लड्डू समझ रहे हैं। 6800 में हो जाए तो भी ठीक, याची में हो जाए तो भी ठीक, चंदे का पैसा माल आ गया है वो अलग से बोनस के तौर पर। मेरे भाइयों बहनों, ये चीज आपको समझनी है। मैं किसी को उकसावा करने नहीं आया हूं, कोई अलग से दावा करने नहीं आया हूं। जब तक लोगों ने ये दिलासा दी, उम्मीद दिया कि मैं 27-21% और आरक्षण के लिए लड़ रहा हूं, थोड़ा बहुत कहीं कोई कमियां भी रही तो मैं चुप होकर के उसे बर्दाश्त किया और ये कहा कि लड़ाई ट्रैक पर है, चलने दीजिए।
लेकिन जब ये लड़ाई ट्रैक से उतरने लगी तो मैं स्वतः आगे आकर के आप लोगों का समर्थन मांगा और मैं चंदन राज बहादुर के माध्यम से कोर्ट में जाने की तैयारी कर लिया। बहुत कम सहयोग आया है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं। हमें जो करना होगा करेंगे। हम वहां 6800 को बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन आप सब इनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। ये 19,000 मांगे, 6800 मांगे, फिर 5,000 मांगे। आपको मैं बता रहा हूं, ये 3,000 पर आकर रुकेंगे, 3,000 पर। इसलिए इनके झांसे में आइए मत। रिजर्वेशन की लड़ाई लड़िए, 27-21% की लड़ाई लड़िए, सरकार के द्वारा जारी की गई सूची की लड़ाई लड़िए। और जो लड़ने के लिए हम लोग आगे आए हैं, मदद करिए, नहीं तो ये सब सत्यानाश कर देंगे। जब मैं ये बात लिखता हूं, लोगों को मिर्च लग जाती है कि तुम विरोध क्यों कर रहे हो। भाई, विरोध क्यों न किया जाए? क्या 6800 की सूची के लिए लोग लड़े नहीं, पैसा नहीं दिए? ये लोग इसीलिए डिले करते रहे। कभी सुनवाई नहीं होती, जब सुनवाई होती है तो अधिवक्ता नहीं होता, क्योंकि ये षड्यंत्र का सब हिस्सा था। और धीरे धीरे ये उधर बढ़ भी रहे हैं, षड्यंत्र में सफल भी हो रहे हैं। अगर आप लोग सचेत नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए समय से, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं है, वहां से जो ऑर्डर आ जाएगा वो मानना पड़ेगा। फिर केवल एक दूसरे को गाली दोगे। इससे अच्छा है अभी जितनी गालियां सुननी हो सुन लो, लेकिन अपना एक अधिवक्ता सेपरेट 6,800 की सूची के लिए रखो, नहीं तो ये सत्यानाश कर देंगे। याचिलाफ भी दिलवाएंगे, 6800 भी दिलवाएंगे। जितने सिगुफे हैं सब इनके धरे के धरे रह जाएंगे। और फिर वो भस्मासुर टाइप के लोग 19,000 से 3,000 पे आ गए हैं, वो 3,000 लेके जाएंगे। तब ज्ञान देते रहना, ये रिजर्वेशन का मैटर है, ये आरक्षण का मैटर है, ये याची नहीं होता, वो चाची नहीं होता। ये सब ज्ञान तब नहीं दे पाओगे जिस दिन कोर्ट की कलम चल गई। इसलिए आप लोग तैयारी के साथ मजबूत सहयोग करिए, नहीं तो ये सब डुबो देंगे। डुबोने के लिए ही ये लोग सहमत हुए हैं। कोई विरोध में बोलने नहीं आया, किसी का अधिवक्ता। अरे भाई, 1.5 घंटे का समय कोर्ट ने दिया था, 1.5 घंटे बहस होगी, लेकिन 5 मिनट में बहस खत्म कर दी गई और किसी के अधिवक्ता वहां नहीं पहुंचे। चाहे बड़के नेता हो, छोटे नेता हो, कोई भी टीम हो, कोई भी भैया हो, कोई नहीं पहुंचा, किसी का अधिवक्ता नहीं। केवल एक निदेश गुप्ता पहुंचे थे, वो भी आऊं करते ही रह गए, कोई स्पष्ट बात नहीं बता पाए। जब अस्पष्टता नहीं दिखी तो कोर्ट ने कहा आप रुकिए जरा, आप रुकिए। अरे हमसे तो ज्यादा अच्छे वो जनरल का अधिवक्ता था, जिसने कहा कि मिलाड 5,000 सीट नहीं, 6,800 की सीट है, सरकार ने दिया है, वो सूची है। अब आप सोचिए, जिसको आपने पैसा दिया है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ये रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3,000 में इनका स्वार्थ सिद्ध होगा, ये वापस चले आएंगे। इसलिए 6800 को बचाने के लिए आगे आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।